गुड मॉर्निंग, जय मसीह। और हम साम या भजन संहिता 103 का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं कल पद 1 और 2 ली और उस 1 और 2 में हमने पढ़ा कि किस तरह से पिता परमेश्वर का स्तुति महिमा करना है और वो उस योग्य है। इस दुनिया में कोई भी पिता परमेश्वर के योग्य नहीं और इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर की स्तुति महिमा करना है। तो जब हम 2 में पढ़ रहे थे तो उसमें ऐसा लिखा था कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। तो ये हम अब 3, 4 और 5 पद में देखते हैं कि किस किस तरह का उपकार हमें नहीं भूलना चाहिए। तो आइए हम एक साथ पढ़ते हैं 3, 4 और 5। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से आप सुनिए। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। तो यहाँ पे कितना खूबसूरती से और कितना अच्छा तरीका से लिखा हुआ है कि वो हमें उसकी उपकार, उसका भलाई, जो इंग्लिश में बेनिफिट्स बोलते हैं, वो उसने हमारे लिए क्या किया वो हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और 3 में लिखा हुआ है कि वही, कौन वही? हमारा यहोवा, हमारा पिता परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर क्या करता है? हमारी सब आपकी जितने भी सुन रहे हैं वो सभी के लिए है कि सब के सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर 3 में 2 तरह का लिखा हुआ है। पहला कि वो हमें हमारे सारे पापों को क्षमा करता है। अधर्म मतलब पाप। तो यहाँ पर एक पाप, 2 पाप नहीं, यहाँ पर हमारे सारे पापों को क्या करता है? क्षमा करता है। और उसका सेकंड पार्ट में भी लिखा हुआ है कि वो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर का जब हम लिखता है, दाऊद राजा जब लिखता है कि सारे, उसका मतलब हर एक पाप, यहाँ पर हम देखते नहीं है कि छोटा है या बड़ा है, लेकिन हर एक तरह के पापों को क्या करता है? वो क्षमा करता है। लेकिन कब क्षमा करेगा? आपको उसके पास आना है, आपको रिपेंट करना है, आपको अपने पाप का अंगीकार करना है, तब पिता परमेश्वर आपके सारे के सारे पापों को क्षमा करेगा। और दूसरा है कि वो तेरे सब रोगों को चंगा कर देगा। तो सब प्रकार के रोगों से उसकी क्या करेगा? छुटकारा देगा। और यहीं पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पिता परमेश्वर ये नहीं देखता है कि कौन धनी है, कौन गरीब है, कौन कितने ऊंचे पद में काम करता है, या कोई उसका कद कितना है, वो मोटा है, छोटा है, नाटा है, गोरा है, काला है। ये सारा चीज़ पिता परमेश्वर नहीं देखता। बस वो यही कहता है, बाइबल में यहीं पर ये पद में लिखा हुआ है कि वो तेरे सब रोगों से को चंगा करता है। तो ये दोनों जब हम पढ़ते हैं पद 3 में, तो इससे हमें पता चलता है कि पिता परमेश्वर कि हम सभी से कितना प्रेम करता है। और फिर हम 4 में पढ़ते हैं कि वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। तो जब हम 3 में पढ़ते हैं कि जब हमारे सारे पापों को वो क्षमा करता है, तो अवश्य वो हमारे सारे के सारे प्राण को नाश होने से बचाता है। वो हमें क्या करता है? वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें हमेशा हर एक तरह के विनाश और नाश से हमें बचाता है, हमें शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता है। और इसीलिए वो कहता है कि हमें वो इज़्ज़त देता है और हमारे लिए मुकुट तैयार करके रखा है और वो तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तो यहाँ पर सोने, चांदी, डायमंड, हीरा, मोती का मुकुट के बारे में नहीं बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उस मुकुट के बारे में बात हो रहा है जो करुणा और दया से भरा हुआ मुकुट है।
तो वो मुकुट का मतलब होता है क्राउन। और कल परसों हम न्यूज़ में क्या सुने कि क्वीन एलिज़ाबेथ वो उसका निधन हो गया, तो वो क्या पहनती थी, वो एक रानी थी तो एक मुकुट हमेशा पहनती थी। तो वो हो गया संसार के राजा रानी के बारे में। लेकिन यहाँ पर पिता परमेश्वर हमें, जब हम स्वर्ग राज जाएंगे तो हमारे लिए उस स्वर्ग राज में एक मुकुट तैयार करके रखा है। और वो मुकुट क्या चीज़ का बना हुआ है? पिता परमेश्वर का करुणा, पिता परमेश्वर का दया का मुकुट, जो हमेशा वो क्या करता है, हमारे सर पर रखना चाहता है। तो दया और करुणा का मतलब क्या होता है कि पिता परमेश्वर का जो करुणा है उस करुणा को हम समझ पाए, पिता परमेश्वर का जो दया है उस दया को हम समझ पाए। और उस करुणा और दया का मुकुट पिता परमेश्वर हमेशा हमारे सर पर तैयार है पहनाने के लिए। और उसका मतलब दूसरा अर्थ होता है कि हमें कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देना चाहता है और हमें शर्मिंदा होने से वो बचाता है। और इसीलिए फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे 4 का कि वो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। तो ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये दोनों सेंटेंस जो हम देखेंगे वो जुड़ा हुआ है कि वो परमेश्वर अपना प्रेम दर्शाता है यहाँ पर और बोलता है कि मैं तुम्हें विनाश होने कभी नहीं दूंगा, आई विल नेवर लेट यू बी डिस्ट्रॉयड, जो इंग्लिश में बोलते हैं। और वो उसकी जो अच्छाई वाली काम है वो हमारे ज़िंदगी में दिखे। तो फिर उसी तरह से हम 5 में भी देखते हैं कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो लालसा क्या है? डिज़ायर है। वही तो तुम्हारे जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हो, जो आपका डिज़ायर है, जो आपका लालसा है, उसको क्या करेगा? वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। तो उत्तम का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में एक्सीलेंट, उससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता है। मैचलेस, बहुत अनमोल, जैसे हम रतन को बोलते हैं अनमोल रतन। तो उसी तरह के आपकी इच्छा को, वो आपके लालसा, अच्छी चीज़ों का मैं बात कर रही हूँ, अगर अच्छी चीज़ों का लालसा है तो उसको वो उत्तम पदार्थों से क्या करता है? तृप्त करता है। और ऐसा तृप्त करेगा कि जिस तरह से तेरी जवानी उकाब की नई हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं? उकाब को क्या बोलते हैं? चील, ईगल। तो उकाब कैसे होता है? वो एक ऐसा चिड़िया है, जैसे कि हम पिछले महीना में हम उकाब के बारे में बात किए, तो वो भी भजन संहिता में था। और यशाया में भी हम पढ़ते हैं कि हमें एक हिम्मत, ताकत किस तरह से, किसके जैसा होना चाहिए? उकाब की तरह। और बाइबल में उकाब के बारे में बहुत सारी जगह में लिखा हुआ है, क्योंकि उकाब एक ऐसा पंछी है, ये एक ऐसा पक्षी है जो बहुत ऊंचाई में उड़ सकता है। उस ऊंचाई से वो उसका आँख इतना तेज है कि वो उस ऊंचाई में भी वो नीचे ज़मीन पर अपना शिकारी को देख सकता है बहुत अच्छी तरीक़ा से। और बाइबल में हम मसीहों जो पिता परमेश्वर के पीछे हो चलते हैं या हो लेते हैं, उनको उसका उदाहरण दे करके बोला गया है कि तुम्हारी जवानी एक उकाब के जैसा हो जाएगा। कब होगा? जब हम पिता परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध रखेंगे और जो हम लालसा रखेंगे, वो हर एक लालसा का क्या करेगा? वो उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। तो यहाँ पर हम 3, 4 और 5 में हम यही पढ़ते हैं कि हर एक पद में लिखा है वही तो तेरा, वही तो तेरा, वही तो तेरा। तो वही कौन है? पिता परमेश्वर। तो यहाँ पर तीनों में लिखा हुआ है तेरे, तेरे, तेरा, वही, वही, वही। उसका मतलब इट इज़ ही, वही पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, कोई नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर क्या करेगा? हमें बचाएगा हमारे पापों से, हमें हमारी बीमारियों से छुटकारा देगा, हमें हमारे प्राण को विनाश होने से बचाएगा और हमारे सर पे करुणा और दया का मुकुट पहनाएगा
और 5 में वही है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा, जिससे क्या होगी, तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती। तो ये जब हम बाइबल में पढ़ते हैं और ये जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सचमुच में जब हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है, इसके विपरीत जो बाइबल में लिखा हुआ 3, 4 और 5 पद में जो लिखा हुआ उसका अगर विपरीत होता है, तब हम उसको किस तरह से लेते हैं, उससे पता चलता है कि हम कितना परमेश्वर का गुणगान गाते हैं, जो पद 1 और 2 में हम देखते हैं। तो ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो हर एक पद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, कनेक्टेड है। तो अगर हम पिता परमेश्वर को समझ पाते हैं और अगर हम उसके किसी भी उपकार को हम अगर नहीं भूलना चाहते हैं, तो ये सारे उपकार एक लिस्ट बना हुआ है 3, 4 और 5 में। तो अगर हम ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर ही हमारे हर एक तरह के बुराइयों, हमारे हर एक तरह के अच्छे इच्छा और हमारे हर एक तरह की बीमारियों से छुटकारा देगा और हमें उकाब की नाई, उकाब के जैसे वो क्या करेगा, हमें ऊंचाई तक ले जाएगा। तो यहाँ पर हमें पिता परमेश्वर का उपकार को नहीं भूलना है, उससे धन्यवादित होना है, उससे धन्यवाद करना है और उसकी महिमा स्तुति करना है। और तब हमको पिता परमेश्वर ये सारा जो बेनिफिट्स है, उपकार है, वो हमको देने के लिए तैयार। और ये हम मनुष्य के लिए, हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। और हम अगर इसको संसार के धन दौलत, ये संसार के को अगर हम ज़्यादा अट्रैक्टिव समझे और संसार की तरफ हम अगर दौड़े चले जाए, तो ये सारा उपकार हम लोग, संसार के लोग के जैसे क्या हो जाएगा, भूल जाएंगे। और ये सारा चीज़ जो बेनिफिट्स है, जो उपकार है पिता परमेश्वर का, वो कभी भी पिता परमेश्वर आपको नहीं दे पाएगा। वो देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके ऊपर में कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं, आप उसे कितना विश्वास में जीते हैं, आप कितना उसके दया को समझते हैं, यही बहुत बड़ा बात है। तो अगर आप इसको अध्ययन करेंगे फिर से 1 से लेकर के 5 तक, तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। और आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और कल हम फिर दूसरे पद को लेकर के और हम उसके परमेश्वर के विचार का विवरण करेंगे और हम उसको और बहुत डिटेलिंग से हम बातें करेंगे। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर का राउंड होगा, जिसमें हम आपसे पूछेंगे कि पिता परमेश्वर आपके जीवन में क्या क्या करने जा रहा है और क्या क्या करने चाहता है। धन्यवाद।